वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम वर्कशीट 2 नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, क्लास 8 के लिए वर्कशीट है, सोशल साइंसेज सब्जेक्ट की वर्कशीट है। और ये जो वर्कशीट है आपकी चैप्टर 1 रिसोर्सेज से रिलेटेड है बच्चों। और ये जो वर्कशीट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 18 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। In worksheet 1, we have learned that anything that has some utility or usability is called a resource. तो बच्चों फर्स्ट वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था कि रिसोर्स क्या होते हैं। Which has some utility यानी जिसका कुछ उपयोग होता है वो क्या है, वो रिसोर्स है। This usability may or may not have economic value। तो जो ये यूजेबिलिटी है इसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। Like a beautiful landscape does not have any economic value। यानी जो एक ब्यूटीफुल आप कह सकते हो लैंडस्केप है, एक ब्यूटीफुल जगह है देखने की, उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड मेटल्स और फॉसिल फ्यूल्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू। लेकिन जो दूसरी मेटल्स हैं लाइक आयरन और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं लाइक कोल, पेट्रोलियम, इनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है। बट बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। बट ऐसा नहीं है कि जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है इसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है तो ये हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। बोथ आर द रिसोर्सेज फॉर अस। नाउ द क्वेश्चन अराइज, आर ऑल द रिसोर्सेज दैट वी हैव टेबुलेटेड इन प्रीवियस वर्कशीट कम फ्रॉम द सेम सोर्स। तो हमने बच्चों जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे, जो हमने लास्ट प्रीवियस वर्कशीट में पढ़े थे, क्या वो उनका जो सोर्स है वो सेम है और दे कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, या वो दूसरे किसी सोर्स से हमें मिलती हैं। लेट्स डू सम एक्टिविटी। हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। ए पार्ट है, हेयर इज सम लिस्ट ऑफ सम सब्सटेंसेस लाइक सॉइल, टॉय, व्हीकल, फॉरेस्ट, ब्रिज, रेल, मिनरल्स, रिवर, माउंटेन्स, रोड, बिल्डिंग्स, कोल, फर्नीचर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट, विंड एटसेट्रा। आप और भी इसमें ऐड कर सकते हो। यू कैन ऐड प्लेंटी ऑफ थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दीज। इसमें और भी आप ऐड कर सकते हो। नाउ यू कैन अरेंज दीज एंड अदर सब्सटेंसेज surrounding you in two groups based on from where they are obtained. Like one is done for you। तो आपको जो है इस तरह से इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना है, जैसे कि एग्जाम्पल से आपको समझाया गया है। तो देखते हैं इसमें कैसे हमें ये करना है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है, लाइक ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, यानी जो सब्सटेंसेस हमें नेचर से मिले हैं, एंड मेड बाय ह्यूमन, जो हमें ह्यूमन से जो है ह्यूमन ने बनाए हैं। दैट इज फर्स्ट लाइक सॉइल। सॉइल क्या है? सॉइल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, सो ये इस कैटेगरी में आएगी। नेक्स्ट इज टॉय इज मेड बाय ह्यूमन। नेक्स्ट इज व्हीकल। व्हीकल स्टूडेंट्स आल्सो दे आर मेड बाय ह्यूमन, सो हम इसको इस कैटेगरी में लिखेंगे। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, सो वी विल राइट हियर bridge. Bridge they are made by human and we will write here. Rail. Rail also human. Okay. Minerals. Minerals we obtained from nature, not made by human. Rivers. So rivers they are obtained by nature. Some are man-made but mostly they are obtained by nature. Mountains. Mountains by nature. Okay. Next is road. Road they are made by human. Buildings also made by humans. Okay. Buildings आप पहले खुद लिखने की ट्राई कीजिए, बाद में आप वीडियो की हेल्प लीजिएगा। Next is coal. Coal that is obtained from nature. Furniture. Furniture that is prepared by human. Okay. Next is petroleum. That is petroleum. Okay. Petroleum that is obtained by nature. Natural gas. Natural gas is obtained by nature. And sunlight. Sunlight is also by nature. Okay. Sunlight. Next is wind. Wind is also obtained by nature. तो इस तरह से हम जो भी सब्सटेंसेस हमें गिवन हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। नाउ व्हाट डिड वी नोटिस अबाउट द सब्सटेंस? वी राइट इन फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल
आर दे यूजफुल टू अस? सो क्या जो ये सब्सटेंसेस हैं ये हमारे लिए यूजफुल हैं? आप यस लिखेंगे या नो लिखेंगे? यस, दे आर यूजफुल टू अस. ओके, दे आर यूजफुल टू अस. एंड व्हाट इज द कॉमन इन ऑल दीज सब्सटेंसेस? जो ये सब्सटेंसेस है इसमें कॉमन क्या है बच्चों? गिफ्ट फ्रॉम नेचर और मेड बाय मैन. दे आर गिफ्ट फ्रॉम नेचर टू अस. ओके, नाउ व्हाट कैन वी कंक्लूड? Conclusion is that some substances are obtained from nature and are used without much modification. यानी जो चीजें हमें नेचर से मिली हैं हम उनको बिना किसी मॉडिफिकेशन के एज इट इज यूज करते हैं and that are known as natural resources. Such substances is called natural resources like water. वाटर में हमने क्या मॉडिफिकेशन की है? जैसे वाटर हमें नेचर से मिला है हम उसको यूज करते हैं, दैट इज द नेचुरल रिसोर्सेज. ये डेफिनेशन भी रहेगी आपकी and this definition is very very important for you. Now B part is now all the natural substances same. क्या सारे जो natural substances हैं वो same हैं? Let's find out. तो बच्चों ऐसा नहीं है, उसमें हम देखते हैं कि कैसे वो सेम नहीं है. देखिए यहाँ पर एक फिर से टेबल गिवन है आपको, तो इस टेबल को हमें सॉल्व करना है. लेट्स सी. क्लासिफाई द नेचुरल सब्सटेंसेस इन द फॉलोइंग टू कैटेगरीज. टू कैटेगरीज में हम क्लासिफाई कर सकते हैं. दोज विच आर अनलिमिटेड इन नेचर एंड रिन्यूड क्विकली, यानी जो नेचर में अनलिमिटेड हैं, ओके, जो खत्म नहीं हो सकते और उनको रिन्यू किया जा सकता है इजीली, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है, उनको हम क्या कहेंगे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सो फॉर एग्जाम्पल सॉइल, फॉरेस्ट, और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो लाइक सनलाइट. ओके, सनलाइट का एग्जाम्पल दे सकते हो. नेक्स्ट इज वाटर and wind. These all are the example of renewable resources. But इनको भी हमें judicially use करना है. अगर इनको हम ऐसे जो है अनलिमिटेड यूज करेंगे तो ये भी जो है यूज करने लायक नहीं होंगे, ये भी खत्म हो सकते हैं. जैसे वाटर है, वाटर को अगर हम बिना जो है यूज के उसको ऐसे वेस्ट करेंगे या जुडिशियली यूज नहीं करेंगे तो वाटर खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है? दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, यानी जिसका स्टॉक लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है वो, एंड टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू रिन्यू, और उसको रिन्यू होने में हजारों साल लगते हैं बच्चों, लाइक मिनरल्स. एंड सेकंड एग्जांपल आप क्या दे सकते हो? लाइक कोल. ओके, एंड नेक्स्ट इज पेट्रोलियम. तो ये एग्जांपल आपके रहेंगे फॉर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन वी कैन से there are some natural resources, substances which are found abundantly in nature. nature में abundantly present है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में present हैं, and get renew quickly are called renewable resources. और उनको हम renew कर सकते हैं quickly. they are called renewable resources. while some other natural substances are limited in stock, जबकि जो कुछ दूसरे substances हैं वो limited हैं stock में, and are exhaustible, खत्म हो सकते हैं, and they take plenty of years to get replenish. और उनको replenish होने में, replenish का मतलब क्या है? उनको दोबारा बनने में हजारों साल लग जाते हैं. such substances are called non renewable resources. उन substances को हम क्या बोलेंगे? We will call them non-renewable resources. However, we must always remember that careless use of renewable natural resources may take it exhaustible. हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अगर हम renewable natural resources जो हैं, जैसे हमने अभी वाटर का एग्जांपल लिया, उनको अगर हम केयरलेस यूज करेंगे तो वो भी एक दिन जो है खत्म हो जाएंगे. Like water or soil is abundant, but its careless use will make it unfit for utilization. अगर हम इनको केयरलेस यूज करेंगे तो वो अनफिट हो जाएंगे यूज के लिए. नाउ बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? What are natural resources? Give some examples. So आपको एग्जाम्पल जो है यहाँ पर देने हैं. हमने अभी इसकी डेफिनेशन की है, तो देखिए डेफिनेशन क्या है. यहाँ से आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आंसर रहेगा ये. Some substances are obtained from nature and are used without much modification. Such substances are called natural resources. इसको कंप्लीट कर लीजिएगा. Natural resources. Okay.
एग्जाम्पल आप दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल वाटर, ओके, एयर, सनलाइट। तो ये काफी सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। सो ये फर्स्ट का आंसर हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल विद एग्जाम्पल। सो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमने अभी पढ़े हैं, तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, इसमें आपको साथ में एग्जाम्पल देने हैं। तो देखिए रिन्यूएबल में आप किसका एग्जाम्पल दे सकते हो, रिन्यूएबल में एग्जाम्पल आप देंगे लाइक फॉरेस्ट है, ठीक है, उसके अलावा और क्या है, विंड, सनलाइट। So these are the renewable resources. And what are the non-renewable? For example, coal, okay, and petroleum. These are the example for non-renewable resources. Question number 3 है, classify the following natural resources in renewable and non-renewable resources. So आपको renewable and non-renewable resources में यहाँ पर इनको classify करना है। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं बच्चों, उसको जो है हम सर्कल करेंगे, ओके, एंड जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसको हम अंडरलाइन करेंगे ऐसे, ओके। तो देखिए जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, हम पहले वो देखते हैं यहाँ पर। कोल, कोल कैसा है, कोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, तो उसको हम अंडरलाइन करेंगे। अब नेक्स्ट साथ देख लेते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कैसा है, फॉरेस्ट इज रिन्यूएबल, सो इसको हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट इज आयरन, नॉन रिन्यूएबल, वाटर रिन्यूएबल, ओके। नेक्स्ट इज सनलाइट, सनलाइट इज रिन्यूएबल। नेक्स्ट इज पेट्रोल, नॉन रिन्यूएबल, एंड नेक्स्ट इज विंड, ओके। सो विंड दैट इज रिन्यूएबल, सो इसको हम सर्कल करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, राइट एन इमेजिनरी शॉर्ट स्टोरी ऑन लाइफ आफ्टर ऑल द स्वीट वाटर सोर्सेज गेट एग्जॉस्टेड फ्रॉम अर्थ। बच्चों आपको एक इमेजिनरी शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। स्टोरी किस बेस पे है कि क्या हो अगर लाइफ कैसी होगी इफ ऑल द स्वीट वाटर यानी जो मीठा पानी है, जो पीने लायक पानी है, उसके जो भी सोर्सेज हैं वो अगर अर्थ से एग्जॉस्ट हो जाएं यानी खत्म हो जाएं, तो सोचिए लाइफ कैसी होगी, ओके। सो इसको आप जो है जो भी आप स्टोरी बना सकते हो वो आपको स्टोरी लिखनी है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि आप कैसे लिख सकते हो। तो बच्चों आप कैसे लिखेंगे, वन नाइट आई वॉज फास्ट एस्लीप एंड ड्यूरिंग दैट आई गॉट अ ड्रीम, ओके। एक रात जब मैं सो रहा था तो आई गॉट अ ड्रीम दैट आई हैव गॉन 50 years अहेड फ्रॉम टुडे, कि मैं आज से जो है 50 years आगे फ्यूचर में चला गया हूँ, मीन्स इन 2070 यानी 2070 में। देन व्हेन आई वेक अप एंड ओपन द टैप टू वॉश माई फेस, देन देयर वॉज नो वाटर इन द टैप, ओके। देन आई ओपन द पॉट, तब मैंने क्या ओपन किया, पॉट टू टेक वाटर, बट देयर वॉज नो वाटर इन द पॉट ऑल्सो, तो पॉट में भी पानी नहीं था, टैप में भी पानी नहीं था। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड आई वॉज वेरी थ्रस्टी ऑल्सो, ओके। देन आई हेयर्ड सम नॉइज फ्रॉम आउटसाइड, तो मुझे क्या हुआ, बाहर से कुछ आवाजें आई। आई गो आउटसाइड एंड देयर वॉज अ डिफरेंट सीन, वहां पर कुछ अलग ही सीन था। पीपल रनिंग हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ स्वीट वाटर, जो लोग थे वो इधर से उधर भाग रहे थे जो मीठा पानी है उसकी सर्च में, एंड दे आर डाइंग, वो मर रहे थे। प्लांट्स ऑल्सो गेट डेड। देन आई वेक अप विद हैवी स्वेटिंग एंड थिंक दैट इफ इट वुड बी इन रियल देन व्हाट हैपेंड, कि अगर ऐसा सच में हो जाए तो क्या हो, लाइफ ऑन अर्थ गेट डिस्ट्रॉयड, जो अर्थ है हमारा प्लेनेट है उससे लाइफ ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि विदाउट वाटर ना हम जिंदा रह सकते हैं ना प्लांट्स रह सकते हैं, ओके। देन आई वो दैट आफ्टर टुडे आई विल नॉट वेस्ट वाटर एट ऑल, तब मैंने एक तरह से प्रण लिया कि मैं आज के बाद वाटर जो है वो वेस्ट नहीं करूंगा। तो बच्चों कुछ इस तरह की स्टोरी आप ही लिख सकते हो, जो भी आपके आइडियाज हैं वो आप जो है अपने आइडियाज अपने जो है इस स्टोरी में डाल के लिख सकते हो। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको बेटा वर्कशीट क्लियर है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।
और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।